पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वह सब तो तुमने सुन लिया और श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वह भी समझ ही ली होंगी। अतः अब मेरी इस सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए यह 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेना अध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल हैं। किंतु सहदेव, यह तो बताओ, इन 7 का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके। सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य हैं। फिर नकुल ने कहा, मैं आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीमसेन बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है। अतः मेरे विचार से ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्म मूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सारा सार और बलाबल को जानते हैं। अतः जिसके लिए ये सम्मति दे उसी को सेनापति बनाया जाए। भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा न हो, तथा वृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र ये ही है, हमारे प्राण, राज्य, भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। ये ही सबके कर्ता धर्ता है और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन-जिन वीरों के नाम लिए गए हैं, इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। किंतु फिर भी मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी हर्ष ध्वनि की। सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे। सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यह शब्द गूंजने लगा। हाथी, घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी ओर शंख और दुंदुभी की भीषण ध्वनि फैल गई। सेना के आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य पंचाल वीर चले। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, डेरे, तंबू और पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। धर्मराज को विदा करके पांचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपलव्य शिविर में ही लौट आई। इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर, गौ और सुवर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणि जटित रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चल रहे थे। केकई देश के 5 राजकुमार धृष्टकेतु, काशीराज का पुत्र अभिभू, श्रेणीमान, वसुदान और शिखंडी, ये सब वीर भी बड़े उत्साह से
अस्त्र शस्त्र, कवच और आभूषण आदि से सुसज्जित हो उनके साथ चले। सेना के पिछले भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। अनाधृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु और सात्यकी ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रहकर चले। इस प्रकार व्यूह रचना की रीति से चलकर यह पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे। श्री कृष्ण के शंख पांचजन्य की वज्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। इस शंख और दुंदुभियों के शब्द के साथ छरेरे वीरों के सिंहनाद ने मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। शमशान, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया। वहां पांडवों के लिए जिस प्रकार का शिविर बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए। उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार की भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियां थी तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी। वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्य लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूरा, जल, घासपूस, अग्नि, बड़े-बड़े यंत्र, बाण, तोमर, फरसे, रिष्टि और तरकस ये सभी चीजें प्रचुरता से रखवा दी थी। उनमें कांटेदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, तो उसने क्या किया? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो कर्म किए थे, उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक न सकें तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह-तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएं लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर
बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग-अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष, तरकश, वरुथ, उपासंग, शक्ति, निशंग, रिष्टि, ध्वजा, पताका, धनुष बाण, तरह-तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कचग्रह विक्षेप, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, आंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, बिंधी पाल, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षादन, बाघ और गेंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, सींग, प्रास, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुते थे और 100-100 बाण रखे गए थे। उन पर एक-एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे, वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठते थे। इससे वे रत्न जटित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड्गधारी थे तथा 1 शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे।